नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। चौथे चरण के लिए कल वोटिंग होना है, लेकिन उससे पहले आज हम लोग चर्चा करेंगे कि चौथे चरण के जो 5 सीटें हैं, जो वहां के जो उम्मीदवार हैं, बेगूसराय से गिरिराज सिंह हो गए, उजियारपुर से नित्यानंद राय हो गए, दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर हो गए, समस्तीपुर से शांभवी चौधरी हो गई। इन सभी प्रत्याशी क्या इनके पक्ष में वहाँ के वोटर हैं वो हैं, या इनके विपरीत हैं जो वोटर वो जा रहे हैं, इन सभी विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। सर, चौथे चरण का कल वोटिंग होना है। हॉट सीट है, मुंगेर हो गया, समस्तीपुर हो गया, उजियारपुर हो गया, बेगूसराय हो गया। कद्दावर नेता वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग एक एक सीट करके चर्चा करेंगे, तो मुंगेर की ही चर्चा कर लेते हैं। ललन सिंह का वहाँ माहौल क्या है? देखिए, मुंगेर में निश्चित रूप से ललन सिंह बड़े नेता हैं और जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, मुंगेर से सांसद भी हैं। तो ऐसे में आप देखिएगा कि ललन सिंह की लड़ाई किससे है। ललन सिंह की लड़ाई जो है सो अनीता महतो से है। अनीता महतो के लिए बैटिंग बॉलिंग लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव कर रहे हैं और तेजस्वी प्रसाद यादव पूरी मजबूती के साथ लगे हुए हैं। और लालू ने इस सीट पर एक तरह से कहिए तो सोशल इंजीनियरिंग किया है। धानुक कुर्मी जो कोर वोटर है जेडीयू का, एनडीए का, नीतीश कुमार का, वह जो है सो उस पर सेंधमारी के लिए अनीता महतो को बनाया है। और निश्चित रूप से अशोक महतो बाहुबली की छवि रखते हैं और उनकी पकड़ है, पैठ है, तो वही जो है सो अपनी पत्नी अनीता महतो के लिए लगे हुए हैं। नंबर एक बात, ललन सिंह जो है सो जिस समाज से आते हैं वहाँ पर भूमिहार समाज से आते हैं और भूमिहार का वो जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें कई सीट ऐसे हैं जहाँ पर कि भूमिहारों का वर्चस्व, दबदबा कह लीजिए, या अपने हिसाब से वह जो चाहते हैं वो होता है। तो नंबर एक बात, चाहने और होने का मतलब यह है कि वो वहाँ पर प्रभाव है उनका। और ऐसे में कई सीट जो है सो, और हाल के दिनों में जिस तरह से हम लोग देखें कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के समय नीतीश कुमार का वो प्रहलाद यादव जो आरजेडी के कद्दावर विधायक थे, लंबे समय से जीतते रहे थे, उन्होंने पाला बदल करके एनडीए में चले गए। उसी तरह से मोकामा से जो विधायक हैं अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी, वह भी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के समय पाला बदल करके एनडीए में चली गई। तो यह जो एक बड़ा झटका वो जो लगा है, तो निश्चित रूप से यादव समाज में भी वहाँ डेंट लगा है। प्रहलाद यादव यादवों के बड़े नेता हैं। और एक बात और समझ लीजिए, वहाँ पर एक धानुक समाज से निर्दलीय प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी जो है सो इस बार चुनावी दंगल में है। तो वह जो है सो निश्चित रूप से अशोक महतो, अनीता महतो के जो वोट है उसमें कहीं ना कहीं सेंधमारी होती हुई लग रही है। यादव का वोट जो है उसमें प्रहलाद यादव जो है सो आपको सेंधमारी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और बड़ी सेंधमारी है ये सब। इसको कोई माने नहीं माने वो अलग विषय है, लेकिन यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है। और सवर्ण समाज का तो एक वोट, एक मुश्त वोट मिलेगा। और पिछड़ा अति पिछड़ा की बात हम लोग करते हैं, पिछड़ा में ही वैश्य समाज आता है। तो वैश्य समाज देखिए बहुत ही आपको कोई एग्रेशन दिखाई नहीं पड़ेगा और चुपचाप शांति से मत करने वाला है। तो इसलिए इस लिहाज से वहाँ पर आपको जो सेंधमारी हो रही है यादव के वोट में, आपको धानुक कुर्मी के वोट में, तो यह जो है सो सेंधमारी का जो प्रयास किया जा रहा है अनीता महतो, अशोक महतो, और जिस तरह से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वहाँ से प्रियदर्शी खड़े हैं धानुक से, तो वह कहीं ना कहीं जो जिस कोर वोट की बात हो रही है कि अनीता महतो, अशोक महतो को मिलेगा, उसमें भी डेंट लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो इस स्थिति में वहाँ से आपको निश्चित रूप से आपको ललन सिंह जो हैं, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, जो जेडीयू के प्रत्याशी हैं, उनका एज निश्चित रूप से बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कहा जा रहा था कि मुंगेर में अगरा बनाम पिछड़ा की जो चाल है वो अशोक महतो चल रहे हैं, उनकी तैयारी है कि अगरा बनाम पिछड़ा कर दिया जाए। कल वोटिंग है, आज क्या वहाँ का रिपोर्ट आ रहा है, क्या माहौल वहाँ? नहीं, देखिए, जो न्यूज़ फॉर नेशन की जो रिपोर्ट है, जो टीम न्यूज़ फॉर नेशन की वहाँ कैंप कर रही है, उसके अनुसार जो टीम है वह देखिए अनंत सिंह भी जो नीलम देवी के पति, नीलम देवी जो मोकामा से विधायक हैं, उनके पति हैं, वह भी जो है सो बाहर हैं। वह भी जो है सो राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह के लिए
प्रयास में हैं। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि और कई जो सीट है उसमें आपको देखिएगा कि क्या स्थिति है वहाँ पर भाजपा का है। तो इसलिए वहाँ पर कोई एकमात्र सीट जो है सो जो जमालपुर ही कांग्रेस के खाते में है वहाँ पर। ऐसे में सारे सीट पर एनडीए का कब्जा है विधानसभा का। तो वो सब वहाँ पर अगड़ा बनाम पिछड़ा होने की बात दूर दूर तक वहाँ पर जनता अब नहीं चाहती अगड़ा बनाम पिछड़ा होने की बात। अब अगला सीट की हम लोग उजियारपुर की बात करते हैं, जहाँ एक हॉट सीट बना हुआ है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय वहाँ से उम्मीदवार हैं। नित्यानंद राय के पक्ष में माहौल बनते हुए नजर आ रहा है या उनके विपरीत जो उजियारपुर की जनता हो जा रही है? नहीं, देखिए उजियारपुर में निश्चित रूप से वह भी एक नित्यानंद राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं और वह चुनाव लड़ रहे हैं और वो तीसरी बार जो है सो हैट्रिक लगाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए वहाँ पर जो आपकी टीम गई थी, जो आपकी टीम की जो रिपोर्ट आई है, वहाँ पर निश्चित रूप से वह एक जादव का धमौन गांव है, जो हम कई बार इसकी चर्चा कर चुके हैं। तो धमौन गांव के लोग विकास की ओर देख रहे हैं कि अगर यदि नित्यानंद राय हमारे लिए जीतते हैं तो देखिए वहाँ पर केंद्र में मंत्री बनेंगे, केंद्र में बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी। यह बात अमित शाह भी पिछले दिनों जब आए थे बोल करके गए। तो ऐसे में लोग अति उत्साह में हैं वहाँ पर, और यादव का ही वोट जब टूटता हुआ दिखाई पड़ रहा है वहाँ पर, उसमें बड़ा डेंट लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वह लाख प्रयास वहाँ पर यादव समाज के लोग कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव धुआंधार जो है सो प्रचार प्रसार कर रहे हैं समस्तीपुर और उजियारपुर में। लेकिन बावजूद इसके देखिए जनता जो है सो एकदम फोकस्ड है कि जान रही है कि आलोक मेहता अगर यदि जीतेंगे तो क्या करेंगे, जीत करके जस्ट एक सांसद बनेंगे, और ये नित्यानंद राय जीतेंगे तो केंद्र में मंत्री बनेंगे और कद्दावर मंत्री बनेंगे तो उससे क्षेत्र का विकास होगा। क्षेत्र में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, क्षेत्र में जो स्कूल कॉलेजेस बड़े बड़े संस्थानों की बात होती है, चिकित्सा स्वास्थ्य की बात होती है, वह जो है सो मिलेगा। और इनके बारे में कहा भी गया था, अमित शाह ने खुद कहा था कि कोरोना में जो है सो जिस तरह से कंट्रोल रूम बना था, उस कंट्रोल रूम में सब लोग घर के अंदर छिपे थे, लेकिन नित्यानंद राय कोरोना में जो सो 24/7 कंट्रोल रूम की जिम्मेवारी संभाल रहे थे और देश भर में उन्होंने बेहतर काम। तो यह एक देखिए नित्यानंद राय सॉफ्ट स्पोकन है, वह जो है सो इस तरह से जो एक परसेप्शन बनाने की बात है, और लोग देखिए आपको इंडिया और महागठबंधन की ओर से एक परसेप्शन बनाने की बात हो रही है कि बहुत बड़ा जो है सो वहाँ पर झटका लगेगा, बहुत बड़ा तैयारी किया जा रहा है। कोई तैयारी वहाँ नहीं है। जब जादव ही में जब डेंट लग रहा है और ये कुशवाहा समाज ही जो है सो देखिए कुशवाहा समाज के बड़े कद्दावर नेता हैं, सो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, आरएलएम राष्ट्रीय लोक मोर्चा से जो काराकाट से प्रत्याशी हैं वह हैं। तो ऐसे में जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा हैं। तो यह समझने और सोचने वाली बात हो कि कहाँ से जो है सो कुशवाहा का वोट इनको मिलेगा और क्यों कुशवाहा देगा। कुशवाहा बहुत देखिए स्ट्रेटजिकल वोट करता है, वह स्ट्रेटजिकल वोट करने के लिए ही कुशवाहा समाज जानता है। वह आपको जनता के बीच में आके इस तरह से हो हल्ला नहीं मचाएगा और चुपचाप साइलेंटली वोट कर देगा। वो जान रहा है कि हमको नित्यानंद राय को वोट करना है और जो है सो नित्यानंद राय के पक्ष में ही वहाँ पर वोट होता हुआ मैंने लग रहा है। जो रिपोर्ट जो आके बताई जा रही है कि वो इस तरह से ही वहाँ पर समीकरण बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है जी। अब अगले सीट की हम लोग बात करते हैं बेगूसराय की, जहाँ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह वहाँ से उम्मीदवार हैं। कल दो स्टेट के मुख्यमंत्री वहाँ आए थे। कल चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था और वो हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं और योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, दोनों हिंदू हृदय सम्राट के नाम से जाने जाते हैं और गिरिराज सिंह भी हिंदू हृदय सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। नहीं देखिए वहाँ गिरिराज सिंह बड़े कद के नेता हैं और वह जहाँ से भी लड़े, इससे पहले नवादा लड़े, नवादा जीते, बेगूसराय से जीतते आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से इनकी लड़ाई अवधेश राय से है। अवधेश राय सीपीआई के उम्मीदवार हैं और वहाँ पर पिछली बार भी जब 2019 में भी चुनाव हुआ था, उस समय भी सीपीआई से कन्हैया कुमार बड़े कद के नेता, जेएनयू के प्रेसिडेंट रह चुके हैं छात्र विंग के। तो वहाँ पर उनको जब मात मिल गई तो यहाँ पर हमको नहीं लगता है कि इस तरीके से यहाँ पर आपको गिरिराज सिंह के सामने कोई चुनौती है। और जिस तरह से बुलडोजर बाबा के नाम से परिचित माने चर्चित आपको योगी आदित्यनाथ आए और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा आए, तो वह अब वहाँ पर अब मार्जिन की ही लड़ाई है। ये आप समझ लीजिए, इसमें जितने मार्जिन से जीत जाए। वहाँ पर भी जो स्थिति जो आपके जो न्यूज़ फॉर नेशन की जो रिपोर्ट जो मेरे हाथ में है उसमें यही बता रहा है
कि यहाँ पर जो है सो गिरिराज सिंह को माने एज मिलता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। मतलब बेगूसराय की जनता ये समझ रही है कि गिरिराज सिंह सांसद बनते हैं तो केंद्र में मंत्री फिर से बनना तय है, और बड़े नेता हैं अवधेश राय अगर जीतते भी हैं तो वो सांसद बनकर सिर्फ रहेंगे। देखिए, क्षेत्र की जनता को यही ना चाहिए, क्षेत्र की जनता को विकास चाहिए, जो चाहती है वो चाहिए। तो ऐसे में निश्चित रूप से आपको जो वोटिंग का जो सिनेरियो माने दिखाई पड़ रहा है गांव में मोहल्ले में, तो वह जो है सो यही दिखाई पड़ रहा है आपको। अब अगली सीट हम समस्तीपुर की बात करेंगे। समस्तीपुर एक हॉट सीट इसलिए बिहार में बना हुआ है कि वहाँ नीतीश कैबिनेट के 2 मंत्रियों के बेटा और बेटी के बीच में सीधी लड़ाई है। तो सन्नी हजारी हैं जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, बिहार सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे हैं। क्या उनके पक्ष में माहौल बनते हुए नजर आ रहा है या फिर जो वहाँ की जनता है वो संभवी के पक्ष में जा रही है? नहीं, देखिए, पिछले चुनाव में भी 2019 के चुनाव में इसी सीट पर लोजपा के प्रिंस राज लड़े थे, जो चिराग पासवान के भाई हैं। इस बार उनको बेटिकट कर दिया गया, उनको टिकट नहीं मिला, और इस बार शांभवी चौधरी चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से उम्मीदवार बनी है, जो अशोक चौधरी की बिटिया हैं वह, और दूसरी तरफ महेश्वर हजारी जो है सो सनी हजारी जो हैं सो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। तो महेश्वर हजारी भी नीतीश कैबिनेट में हैं, और पिछले 2019 में प्रिंस राज के खिलाफ अशोक राम लड़े थे कांग्रेस के। तो वहाँ पर देखिए कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। इस बार भी जो है सो जितनी तैयारी है एनडीए की ओर से, और लगातार नीतीश कुमार से लेकर के प्रधानमंत्री तक इस सीट पर जो है सो कर चुके हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से मीडिया के लिए, हम लोगों के लिए यह बात है कि प्रतिष्ठा दांव पर 2 मंत्रियों की लगी है, लेकिन यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है शांभवी चौधरी के लिए एज, और इनके लिए इनके जो शांभवी चौधरी के फादर इन लॉ हैं, ससुर हैं किशोर कुणाल, चर्चित आईपीएस अधिकारी और महावीर संस्थान के जो कर्ता धर्ता हैं, वह लगे हुए हैं। तो यह जैसे एक मैसेज भी सब समाज में गया है। तो हमको नहीं लगता है कि इस तरह से शांभवी चौधरी के समक्ष कोई बड़ी कठिनाई, बड़ी परेशानी है। अब अगले सीट हम लोग दरभंगा की बात करेंगे, जहाँ से गोपाल जी ठाकुर बीजेपी के तरफ से हैं, तो उधर ललित यादव आरजेडी से हैं, जो बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। ललित यादव के पक्ष वहाँ माहौल क्या है? देखिए, निश्चित रूप से वहाँ पर आपको एंटी इनकम्बेंसी दिखाई पड़ता है गोपाल जी ठाकुर के लिए। गोपाल जी ठाकुर के लिए बहुत कठिन घड़ी हम कहें तो वह है, कैसे वो वोट को अपने पाले में करेंगे, क्योंकि जो जनता ही जनार्दन है लोकतंत्र में, और जनता ही जब आपसे नाखुश है, जनता ही जब आपके लिए ये है, तो जनता के मत से ही आप जीतेंगे। तो ठीक है, दूसरी बार फिर से वह भाजपा के उम्मीदवार बने हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी लड़ाई मजबूत राजद उम्मीदवार और विधायक जो दरभंगा ग्रामीण से हैं ललित यादव, उनसे उनका मुकाबला है। तो ऐसे में निश्चित रूप से आपको वहाँ दिखाई पड़ेगा। और पिछली बार जो 2019 के लोकसभा चुनाव में अब्दुल बारी सिद्दीकी यहाँ से लड़े थे, अब्दुल बारी सिद्दीकी भी उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं और कदावर नेता हैं, और वो वहाँ पर कैंप कर रहे हैं ललित यादव के लिए। तो निश्चित रूप से, और तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव का तो मैसेज भी है, तेजस्वी ने माने ताबड़तोड़ वहाँ पर मीटिंग जनसभा की है, तो यह एक उसका इम्पैक्ट दिखाई पड़ता है वहाँ पर। इसलिए गोपाल जी ठाकुर के लिए निश्चित रूप से इस बार जो है सो आपको परेशानी है। जबकि विधानसभा वाइज देखिएगा तो वहाँ पर जो आपको 6 सीट है, उसमें 5 सीट जो है सो एनडीए के पास में है, 1 सीट महागठबंधन के पास में है। लेकिन लोगों में जो खासा नाराजगी जो देखी जा रही है, यह निश्चित रूप से गोपाल जी ठाकुर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके लिए परेशानी का सबब है। हालांकि आज नरेंद्र मोदी का पटना में रोड शो है, यह एक बड़ी बात है। और जब कल वोट होगा तो निश्चित रूप से आपको हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और सारण में जब हुंकार भर नरेंद्र मोदी की सब सभा होगी, तो निश्चित रूप से जब कल वोट पड़ता रहेगा दरभंगा में, तो कुछ न कुछ उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। तो चलिए, आज हमने 5 सीटों के उन उम्मीदवारों की चर्चा की है जो बड़े नेता हैं, इस बार चुनाव में हैं। गिरिराज सिंह हो, नित्यानंद राय हो, चाहे समस्तीपुर के हॉट सीट जहां नीतीश कैबिनेट के 2 मंत्री के बेटा और बेटी के बीच में लड़ाई हो, चाहे मुंगेर हो जहां जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। इन सभी सीटों का हम चर्चा किए। कल वोटिंग होना है, उससे पहले हम बताया कि इन प्रत्याशियों का माहौल क्या है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।